हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है धन का सदुपयोग। एक बोध कथा के माध्यम से जानिए। स्वर्णजीत प्रतिदिन सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का दान करते थे। कोई भी याचक उनके पास घर से निराश खाली हाथ कभी भी नहीं लौटता था। परंतु स्वर्णजीत का अपना सेवक अनुरत एक दिन कुछ मांगा तो उन्होंने एक ही नपा तुला उत्तर दे दिया, हे अनुरत, मैं तुम्हें बिना मांगे ही कई बार कुछ देने के लिए सोचा, पर क्या करूं, सूर्य भगवान मेरे हाथ पकड़ लेते हैं। तेरे को देने के लिए मैं लाचार हूँ, विवश हूँ। अनुरत उस समय स्वामी के पास ही था, अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ग्रहण आते ही उसने कहा, स्वामी, इस समय तो सूर्य भगवान को राहु ने पकड़ लिया है, पर आज तो हमें दे सकते हैं। आज अब तो वे अपने आप को रोक नहीं सकते थे। उसने कहा, है स्वामी, कुछ तो दीजिए, आप सभी को दान करते रहते हैं। स्वर्णजात जो थे उसको न देने का एक रहस्य था, पर वो छुपाए हुए थे। किंतु आज वे विवश थे। उन्हें बहुत सा धन स्वर्ण मुद्रा मनमाना देना पड़ा। अनुरत के मन की दमित इच्छा धन के अभाव में प्रसुप्त पड़ी थी, एकाएक भड़क उठी। अब तक जहाँ उसने संयमित जीवन बिताया था, अब अनुरत भोग विलास में धन को गंवाया, सुंदर मकान बनाया, सुंदर लड़की से विवाह किया और सुंदर सुंदर अप्सराओं से नित्य रमन करता। इस तरह से उसे का सारा धन स्वाहा हो गया और वह रोगी हो गया, कमजोर हो गया। जब धन ही नहीं रहा तो उसे कौन पूछता। अब वह स्वर्णजीत जो अनुरत था स्वर्णजात के पास गया और काम पर रखने की याचना किया। स्वर्णजात ने उत्तर दिया, तात रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेगी। अब उस सेवक को हटाना नीति विरुद्ध है। तुम्हें काम पर रखना तो असंभव है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम श्री बीज लगाकर भगवती लक्ष्मी की उपासना करो तो माता तुम्हें अवश्य धन देगी। अनुरत उस दिन से भगवती लक्ष्मी का श्री बीज मंत्र का उपासना करना शुरू किया। भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, वर मांगने के लिए कहने लगी, परंतु लक्ष्मी जी बोली, बेटा घर जा, कुछ काम कर, उद्योग कर, तो मैं स्वतः तेरे पास आ जाऊंगी। किंतु भोग वृत्ति में आसक्त अनुरत के पास इतना समय कहाँ, वह लक्ष्मी से हट गया। लक्ष्मी जी बोले, अच्छा ठीक है, तुम पहले भोगीलाल उद्योगी लाल के पास जाओ और देख के आओ, दोनों में से किसकी लक्ष्मी तुम्हें पसंद है, वैसे ही लक्ष्मी मैं तुम्हें दे दूंगी। अनुरत क्रम से जाकर दोनों के पास गया। भोगीलाल के पास धन संपत्ति बहुत था, वह भोग के दृष्टि कारण से स्वास्थ्य चौपट कर दिया, खांसता रहता, टीबी का शिकार था, दुर्बल था। उसको देख कर जहाँ तहाँ थूकता मूतता तो घृणा आई। फिर चल गया उद्योगी लाल के पास। उद्योगी लाल का कारोबार खूब फैला हुआ था, घर वाले खूब अच्छा खाते, अच्छे वस्त्र पहनते, परिश्रम से उसका जीवन चल रहा था। ढेर मोटर गाड़ियाँ उसके दरवाजे पर लगी थी, परंतु किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं थी, सब अपने अपने काम में व्यस्त था। अब वह लौटकर भगवती लक्ष्मी के पास गया और कहा, माता, मैं अब समझ गया, मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं उद्योगी लाल की तरह उद्योग करके, परिश्रम करके, सदुपयोग से धन कमाऊंगा। अब हमें समझ में आ गई, नीति और परिश्रम पूर्वक अपनी कमाई जो आप करता है, आप उसे ही वरदान देना चाहती हैं। आवश्यकता अनुसार मैं धन स्वयं पैदा कर लूँगा, बस आप कृपा बनाए रखना। इस तरह से धन का सदुपयोग समझ में आ गया। जो मनुष्य परिश्रम की कमाई खाता है वो जीवन भर सुखी रहता है। जो बिना परिश्रम की कमाई चाहता है उसे किसी न किसी की तरह के संकट आते ही रहते हैं।